हेलो एवरीवन। तो स्वागत है पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान विद्या में। तो प्यारे बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं और फिजिक्स को आसान बनाने के लिए अपने पास में मैथमेटिक्स के जिस भाग की हमें आवश्यकता होने वाली है उस भाग में हमने एक जो इसका फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर भी लिया था। यहाँ पर अपने पास में मैथमेटिक्स के सभी नियम, सभी फॉर्मूले, यानी सब कुछ मैथमेटिक्स का भाग हम नहीं जानेंगे। हम मैथमेटिक्स का उतना ही भाग कंप्लीट करेंगे जितनी आवश्यकता हमें फिजिक्स में होने वाली है। इसी कड़ी में अपने पास में मैथमेटिक्स की एक जो चैप्टर था जो कि आपके पास में एक्सपोनेंट था, यानी घातांक वाला जो भाग था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो था अपने पास में ट्रिगोनोमेट्री, वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री को हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये अपने पास में सब कुछ जो है वो 10th क्लास तक आया हुआ मैट्री है, उसी को हम यहाँ पर जान रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ भाग जो है वो हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स से लेने वाले हैं, क्योंकि अपने पास में 11th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री चलेगी उसका कुछ हिस्सा जो है उसका यूज अपने फिजिक्स में होने वाला है। क्लियर है। और इसी कड़ी में अपने पास में ट्रिगोनोमेट्री के दो भाग जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक भाग जो था उसमें हमने जाना था एंगल के बारे में और साथ में ट्रिगोनोमेट्री क्या है उसके बारे में भी जाना था। एंगल को जो है वो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए दो भाग अपने पास में आए थे। एक अपने पास में था अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा जो था वो था अपने पास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नोट्स जो हैं वो आपको विज्ञान विद्या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बाकी आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन अपना कंप्लीट हो चुका था, जिसमें अपने पास क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, क्या क्या उसकी यूनिट होती है, उन सब के बारे में हमने इसमें जाना था जो अपने फर्स्ट पार्ट में था। सेकंड अपने पास में ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें अपने पास में एक रेशियो की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसके ऊपर अब अपने पूरी ट्रिगोनोमेट्री जो है आधारित है, जिसमें अपने पास में था टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अपने पास में जो रेशियो है जिसमें ये था कि समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जिसमें अपने पास जो अनुपात निकल कर आते थे उन अनुपातों को हमने एक यूनिक नाम दिया था, जिसमें अपने पास वो जो यूनिक नाम थे वो अपने पास में था साइन थीटा, जो कि आपके बराबर हो रहा था P अपॉन H के, यानी लंब बटा कर्ण के। ये हम इससे पहले वाले भाग में जान चुके हैं। सेकंड अपने पास में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था वो कोस थीटा था। फुल फॉर्म क्या थी वो हमने इससे पहले वाले भाग में जाना भी था। फॉर्मूला इसका था B अपॉन H, यानी आधार बटा कर्ण। नेक्स्ट अपने पास में जो थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था वो था अपने पास में tan थीटा, और ये अपने पास में था P अपॉन B, यानी लंब बटा आधा। अपने पास फिजिक्स में जो है वो इन तीनों से रिलेटेड ही मैटर है वैसे तो ज्यादातर, बाकी के तीन जो हैं वो इनके व्युत्क्रम होते हैं, ये हमने इससे पहले वाले भाग में जाना भी है। फिर भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक बार। कोट थीटा जो है वो tan का व्युत्क्रम होता है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो इसका उल्टा कर देंगे हम, यहाँ पर B अपॉन P बन जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में जो फिफ्थ नंबर का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, दो भुजाओं का अनुपात जो है उसको हमने दर्शाया था सेक थीटा से। सेक थीटा जो है वो अपने पास में कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो अपने पास में H अपॉन B होता है। और नेक्स्ट अपने पास छठे नंबर का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो अपने पास में था कोसेक थीटा, जो कि साइन का व्युत्क्रम होता है, तो ये अपने पास में हो गया H अपॉन P। ये छह जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे वो अपने पास हमने जाने थे इससे पहले वाले भाग में। फिर अपने पास में ये जो अपने पास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आते हैं तो वहां पर किसी एंगल के लिए इस पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान कितना होता है। जैसे अपने पास में 90 डिग्री की बात करें, फिर उसके बाद में अपने पास में 120 डिग्री की बात करें, उसके बाद अगर हम थीटा बराबर 150 डिग्री की बात करें तो 10th क्लास तक अपने पास 90 तक की टेबल दी हुई है। उसके आगे वाले जो एंगल हैं अगर हम उनकी वैल्यू याद करें, मान लीजिए थीटा आपके पास में साइन के साथ है तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 120 डिग्री का मान कितना होगा, ऐसे ही कितने भी डिग्री का मान कितना होगा ये हम जानना चाहते थे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एंगल्स की जो वेराइटी थी उसको हमने चार भागों में विभाजित किया था, जिन्हें की हमने यहाँ पर
क्वाड्रेंट कहा था, यानी चतुर्थांश। और उस चतुर्थांश में हमने सारांश ये निकाला था कि 4 भाग अपने पास में हो जाते हैं, तो जो प्रथम चतुर्थांश था उसमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो थे वो आपके सब के सब पॉजिटिव होते थे। तो 90 तक की जो टेबल थी, यानी 90 माइनस थीटा ले सकते हैं आप, यहाँ पर मूल एंगल जो है वो 90 है, और या 90 जो है वो खुद भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू है तो वहां पर आपके पास में साइन थीटा और उसका जो इनवर्स था जो कि अपने पास में क्या था, कोसेक थीटा, ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है वो तो होते हैं पॉजिटिव में। बाकी की 4 जो अवशेष बच गए उन सब की वैल्यू जो निकल के आती है वो किस में निकल कर आती है, नेगेटिव में। उदाहरण हमने जाना भी था कि जैसे tan 120 डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री से ये ज्यादा है और 180 से कम है। कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी, कौन सी थर्ड में होगी, कौन सी फोर्थ में होगी, फर्स्ट में कौन सी होगी, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना भी है। तो आप यहाँ पर इससे पहले, आज का वीडियो देखने से पहले इसका पहले वाला भाग जो है जरूर से देखिए। तो tan 120 जो है वो अपने को समझ में आ रहा है कि 90 से तो ये ज्यादा है और 180 से कम है, इसका मतलब tan 120 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब 120 डिग्री का मान कितना होता है वही जानेंगे हम आज की क्लास में, लेकिन अब इसका आंसर जो आएगा वो आपकी किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और उसका इनवर्स जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो किस में आते हैं, माइनस में। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आपके नेगेटिव में आएगा। क्लियर है। अब अपने पास इसी प्रकार से अपना रिवीजन ही चल रहा है कि इससे पहले वाले भाग में अपने क्या जाना था, तो उसमें अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो उसमें tan थीटा और इसका जो इनवर्स होता है जो कि cot थीटा है, ये तो आपके होते हैं पॉजिटिव में, बाकी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है वो किस में होते हैं, माइनस में। और ये जो पार्ट अपने चल रहा था वो आपके पास में 180 डिग्री से तो था ज्यादा और 270 डिग्री से क्या था, कम था। तो इस वाली कैटेगरी में अगर एंगल है तो वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये अपने पास में था 90 से तो ज्यादा और 180 से कम। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप समझ जाइए वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस थीटा और उसका जो इनवर्स है सेक थीटा, ये आपके होते हैं पॉजिटिव में और बाकी के किस में होते हैं, माइनस में। इसमें अपने पास में कंडीशन ये थी कि 270 डिग्री से तो वो वैल्यू जो है वो ज्यादा हो और 360 डिग्री से यानी 360 से क्या हो, कम हो। और साथ में ही अगर अपने पास में डायरेक्ट एंगल ही आपको माइनस में दिया गया है तब भी आप समझ सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जैसे tan माइनस 30 डिग्री, तो tan माइनस 30 डिग्री जब है तो आप समझ जाइए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि माइनस 30 को हम कुछ ऐसा नापेंगे। ये अपने पास में निश्चित अक्ष हो गई और अब अपने पास ये रेखा का हम एंगल यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको निश्चित करके नीचे की ओर एंगल नाप रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज दिशा में एंगल नाप रहे हैं, तो ये एंगल जो है वो आपके किस में आएगा, माइनस में। तो नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट बना देते हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो तो आपके पास फोर्थ में था। तो माइनस थीटा जब भी किसी के साथ लगा हुआ हो तो समझ जाना वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्लियर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक होता है प्लस का, बाकी का इसमें होता है माइनस में। वैसे भी आप समझ जाना कि जब भी एंगल के साथ माइनस लगा हुआ हो तो अपने पास कोस और सेक को हम यहाँ पर समफलन कहते हैं। बाकी की 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गए जिसमें साइन, कोसेक, tan और कोट, ये जो मान है वो आपको मिलेंगे किसमें, माइनस में। ठीक है। तो tan माइनस 30 को मैं पहले कुछ ऐसे लिखूंगा, माइनस tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा माइनस 1/√3। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाला जाता है। क्लियर है। ये यहां तक का जो मैटर था वो हमने इससे पहले वाले भाग में जाना था। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे और जानते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो कैसे ज्ञात की जाएगी या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लिख के इसको हल करेंगे वो हम यहाँ पर जानते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से आपको बिल्कुल समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, यानी आपका जो मूल एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि 90 से ही या तो एंगल घट रहा है या एंगल बढ़ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपके पास में 360 डिग्री प्लस थीटा जो है वो भी आपके किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। अब 360 के कितने भी राउंड अगर हम कर लेते हैं तो वो आपके फर्स्ट में ही आता है।
इसके लिए अपने पास में 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनकी वैल्यू अगर हम चेक करना चाहें तो नंबर 1 पर अपने पास में आ जाता है साइन। साइन अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, यहाँ पर सपोज कीजिए साइन 30 डिग्री का मान ही ज्ञात करना है। अब लेकिन टेबल जो है वो तो अपने पास में 30 डिग्री की डायरेक्ट ही है, यहाँ पर आपके पास में इसको 90 माइनस 60 लिखेंगे तब अपने को 30 मिलेगा, यानी साइन 90 माइनस 60 जब करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री का तो मान हम डायरेक्ट टेबल से ही चेक कर लेंगे, इसको इस प्रकार से लिखकर हल करने की आवश्यकता कहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर तो सीधा एंगल आपको दिया जाता है 90 डिग्री से कम का, तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट ही बता दीजिए। टेबल जो है उसमें आपके पास 5 एंगल दिए हुए, 0 डिग्री, फिर आपके पास 30 डिग्री, फिर आपके पास में है 45 डिग्री, फिर आपके पास में है 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। एंगल जो है ये 5 ही नहीं होते हैं, बाकी उसमें जैसे आपके पास 0.1 डिग्री भी बनता है, 0.2 भी बनता है, इनके बीच में सभी नंबर मौजूद हैं। तो फिर यहाँ पर सभी एंगलों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो है ना साइन, कोस और टेन इन तीनों की टेबल बनी हुई है, उनकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अपने को वो टेबल के अंदर से मान चेक करना आना चाहिए कि उनकी वैल्यू चेक कैसे करते हैं, वो भी हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें अपने पास साइन, कोस और टेन की टेबल रहती है तथा साथ में ही मैथमेटिक्स की एक और ब्रांच हम समझने वाले हैं जिसका यूज फिजिक्स में तो होता ही होता है, साथ में अपने केमिस्ट्री में भी उसका काफी यूज होता है। और वो जो चैप्टर अपने पास में था वो था लघुगणक यानी लोगेरिथम। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर अपने पास में साइन 90 माइनस थीटा को अगर हम लिखते हैं तो डायरेक्ट ही हम उस एंगल की वैल्यू चेक कर लेंगे, लेकिन अपने पास में ये 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, तो इस प्रकार का फॉर्मूला जो है वो अपने 12th में आने वाला है। यानी ऐसी कंडीशन वहां पर बन जाएगी, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसको हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की हमें यहाँ पर वैसे आवश्यकता है नहीं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैं ये 6 के 6 मान लिख लेता हूँ, फिर इनके आंसर क्या आएंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी के लिए हम 3 ही का ही यूज करेंगे कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बाकी के 3 जो है वो तो इनके इनवर्स में है। कोट 90 माइनस थीटा, फिर 5th नंबर पे है अपने पास में सेक 90 माइनस थीटा, और इसी कड़ी में कोसेक 90 माइनस थीटा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि आपका जो एंगल है ना वो एंगल अगर आपके यहाँ पर मूल एंगल में मूल कोण जो है, अगर मूल कोण 90 डिग्री और 270 डिग्री है, यानी इस प्रकार से अगर आपका एंगल इस वाली रेखा के अनुदिश या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, या इसके अकॉर्डिंग कम हो रहा है या बढ़ रहा है, अगर 90 और 270 उसका मूल एंगल है, तब आप यहाँ पर ध्यान देना ये साइन जो है वो तो बदल जाता है आपके कोस में, और कोस बदल जाता है किसमें, साइन में। टेन बदल जाता है कोट में, और कोट बदल जाता है किसमें, टेन में। ऐसे ही ये अपने पास सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक जो है वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि थीटा जो है वो 90 से कम हो रहा है, यानी मूल एंगल में क्या है 90। तो इसका मतलब है कि साइन का जो मान है वो आपको किसके रूप में लिखना है, कोस के रूप में। अब सबसे पहले तो ये आपको 90 माइनस थीटा से ये समझ में आ रहा है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। 10th क्लास तक आपने जितने भी मान लिए हैं वो आपके 90 तक की टेबल में थे, इसका मतलब वहां पर सभी आंसर आपके किस में थे, प्लस में थे। अब अपने पास यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपके पास आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। ये तो हमें पता चल गया कि ये सभी आंसर जो है वो आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब अपने पास में साइन जो है वो तो बदलेगा कोस में, और कोस किस में बदलेगा, साइन में, साथ में क्या देगा, थीटा। यानी साइन 90 माइनस थीटा जो है उसकी जगह मैं यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट ही कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा जो है उसकी जगह मैं यूज कर सकता हूँ साइन थीटा। यहाँ थीटा की जगह कुछ भी मान जो अपने पास होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए कि हमें साइन 70 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 20। तो 20 क्या है, यहाँ पर थीटा बन जाता है। यहाँ पर tan जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के। कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। सेक के लिए क्या आ जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा, और कोसेक के लिए क्या आ जाएगा, सेक थीटा।
तो आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी अगर 90 और 270 है, यानी आपके जो एंगल है उसके लिए मूल कोण 90 और 270 है, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक इसमें सेक में कन्वर्ट हो जाता है। और चिन्ह परिपाटी जो है वो हम यहाँ पर उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालते ही निकाल। आगे के क्वाड्रेंट के लिए हम जो है ये 6 की 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं लेने वाले हैं, हम इसके आगे जो है 3 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी लेंगे कि कैसे इनके मान ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ तक आप फिलहाल नोट कर लीजिए, और यदि आपकी कंप्लीट हो रहा है मैटर तो आप अपने अन्य साथियों को जरूर से जोड़ लीजिए ताकि उनका भी ये मैटर कंप्लीट होता हुआ चलता जाए। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की ओर। सेकंड क्वाड्रेंट से अब अपने पास में आंसर जो है वो आना चालू हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में 90 तक की टेबल जो आपने 10th क्लास तक कंप्लीट की है उसी में से ही वैल्यू आपको उठाकर रखनी है। उम्मीद है कि आपको वो टेबल याद होगी। मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपके पास जो एंगल बनने की जो संभावना थी वो थी 90 प्लस थीटा, और सेकंड अपने पास में जो संभावना है वो है 180 माइनस थीटा की। ये दो कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। दोनों ही कंडीशनों के लिए हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की मान चेक कर लेते हैं। तो अपने पास में साइन यहाँ पर लिखा जाएगा 90 प्लस थीटा, और यहाँ पर सेकंड में देख लेता हूं कोस 90 प्लस थीटा। यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये है tan 90 प्लस थीटा। तीन वैल्यू मैं लिख रहा हूं, बाकी ये तीन जो हैं वो इनके व्युत्क्रम ही है, इसलिए उनको लिखने की आवश्यकता नहीं। इनके आंसर निकाल लो, उनको उल्टा कर दीजिए, आंसर मिल जाता है। सेकंड अपने पास में 180 के फॉर्म में लिख लेता हूं, तो साइन यहाँ पर 180 माइनस थीटा। बिल्कुल बारीकी से आपको समझना है, और कैसे इनका आंसर आएगा वो भी बिल्कुल मजेदार होगा। तो अपने पास में 180 माइनस थीटा, यहाँ पर डिग्री आप साथ में लगा लीजिए। अपने पास में है tan 180 माइनस थीटा। अब आपको ये बताया हुआ था कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो भी वैल्यू हमें दी गई है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर पहले साथ में ले लेते हैं और उसी से जानेंगे कि किस प्रकार से समझना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, सपोज कीजिए cos 150 डिग्री। यहाँ पर आपके पास cos 150 डिग्री जो है वो हमें समझ में आ रहा है कि 90 से तो है ज्यादा और 180 से क्या है कम। तो इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, क्या cos, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 90 प्लस 60 डिग्री। कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस 60 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, 150 के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर इसको मैं 180 के हिसाब से लिखता हूं तो ये अपने पास में हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बताइए कोई समस्या हो तो बताइए। 180 डिग्री में से अगर 30 डिग्री को हम घटाते हैं तो 150 डिग्री हमें मिल जाता है। ये आपके एंगल को जो तोड़ा है वो कुछ इस प्रकार का पार्ट बन चुका है, और जब आपने 150 को इस प्रकार से तोड़ा है तो वो आपके ये वाली कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पर थीटा का जो मान है आपको समझ में आ चुका होगा, 60 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल जो है वो आपके पास में कितना डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री का। इसमें जो आपके पास में मूल एंगल है वो 180 डिग्री है, जबकि इसमें आपके पास मूल एंगल जो है वो 90 है। क्लियर है? तो अभी आपको समझाया था कि मूल एंगल जो है, यानी आपके पास में एंगल जो टूट रहा है वो आपकी अगर वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग है, यानी 90 टू 70 है, तब तो आपको कन्वर्ट करना है। और अगर एंगल का जो बंटवारा हो रहा है, विभाजन हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से हो रहा है, क्षैतिज रेखा से, यानी 180 डिग्री, और यहाँ पर आपके 360 डिग्री को मूल एंगल मानकर हल किया जा रहा है, तब यहाँ पर इसकी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां तक तो आपकी समझ में आ गया कि 150 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, कोस है। तो आप यहां से थोड़ा सा बताइए कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में। पहला कमेंट्स आप यहाँ पर जरूर से बताइएगा कि कोस का जो मान है वो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हो तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में। आज की क्लास में भी हमने जाना था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन पॉजिटिव रहने वाले हैं, थर्ड में कौन पॉजिटिव रहने वाला है, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है। तो अभी तक आपने कमेंट्स जो है वो कर दिया होगा,
जिसके अनुसार कोस 90 प्लस थीटा जो है, यानी ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो आपके किस में होता है, नेगेटिव साइन में आंसर आने वाला है। और आपके 90 प्लस थीटा, ये वाली कंडीशन बन गई कोस 90 प्लस थीटा, सेम यही कंडीशन बन रही है। तो अब इसका जो आंसर है वो हम जान लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो आपके पॉजिटिव ही रहता है। यहाँ पर अपने पास में साइन 90 प्लस थीटा बन रहा है, तो मूल 90 ही है, तो इसका मतलब साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर आएगा कोस और साथ में एंगल रहता ही है, एंगल कौन सा है, थीटा। अब आपके पास कोस 90 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब कोस का जो मान आएगा वो आपके नेगेटिव में आएगा और कोस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास यहाँ पर tan की जगह अब मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा cot थीटा से। क्लियर है। अब इस साइड में आ जाइए, आपके पास मूल एंगल जो है वो 180 है और 360 डिग्री होता है, तो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव होता नहीं है। साइन आपके पहले की तरह ही रहेंगे, यहाँ पर प्लस, कोस जो है वो माइनस में होता है, tan जो है वो भी माइनस में, और आपके पास यहाँ पर अब 180 था तो साइन थीटा ही रहने वाला है। यहाँ पर आपके पास में कोस के साथ थीटा होगा, यहाँ पर आपके पास में tan के साथ थीटा रहने वाला है। क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखिए कोस 90 प्लस है ना, तो कोस 90 है तो इसका मतलब ये आपके साइन में कन्वर्ट होगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का जो मान है वो साइन की टेबल से आप ढूंढ कर लिख सकते हैं, और उसका जो मान था वो था अपने पास में √3/2। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कोस 150 डिग्री का जो मान है वो माइनस √3/2 होता है। यहां से अगर इस तरीके से निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर 180 है, तो 180 और 360 की वजह से कोई चेंज होगा नहीं। साइन जो है वो आप देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस जो है वो नेगेटिव में होता है, और कोस 30 डिग्री आपकी ये बन जाएगा, क्योंकि 180 के साथ कोई चेंज नहीं होगा। और कोस 30 डिग्री का जो मान है वो √3/2 ही होता है, यानी वापस आपके पास माइनस √3/2 मिल जाता है। तो आप यहाँ पर 150 के जो फैक्टर हैं, एक तरह से टुकड़े जो हैं, वो आप 90 के साथ कर सकते हैं या 180 के साथ कर सकते हैं। आंसर जो है दोनों ही कंडीशनों में सेम आने वाला है। ठीक है, ये अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाती है। और एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर देखते हैं कि कैसे इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर मैंने लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक तरह से बहुत ही आराम से और तसल्ली से आप यहाँ पर इसको समझ ले जाना प्यारे बच्चों। tan 120 डिग्री मैंने लिया है और tan 120 डिग्री यहाँ पर पुनः लिखा है। यहाँ पर मैं इसको 90 प्लस के रूप में और 180 माइनस के रूप में कन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर आपके पास में 120 जो है वहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का जो आंसर है वो माइनस में आता है, तो पहले मैं इसके फैक्टर टाइप में बना लेता हूँ। आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस में 30 डिग्री। कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब आपको इसके आगे साइन लगाना है, tan माइनस में आएगा और tan 90 है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में। ठीक है, cot यहां पर आ जाएगा 30 डिग्री, यहां पर 180 है तो कोई चेंज नहीं, तो tan आपके पास में आ जाएगा 60 डिग्री। यहां पर आप वैल्यू जो है वो 10th क्लास तक की जो टेबल थी वहां से नोट कर सकते हैं। माइनस cot 30 डिग्री जो वैल्यू है वो √3 होती है, और यहाँ पर आपके पास tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3 होता है। अब क्योंकि यहाँ पर इस सेकंड क्वाड्रेंट में था तो इसलिए यह आंसर माइनस में आएगा, यह आंसर किस में आएगा, माइनस में। इसका मतलब tan 120 डिग्री का जो मान है वो माइनस √3 होता है। tan 120 डिग्री का मान माइनस √3 होता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट में जो है वो कौन प्लस का होता है, कौन माइनस का होता है, उसके हिसाब से आप उसके साइन लगाइए। फिर उसके बाद में आप उसको आपके जो वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अकॉर्डिंग आप उसके फैक्टर कर दीजिए, उनके टुकड़े कर लीजिए। फिर उसके बाद में एंगल का मान ज्ञात कर लीजिए। ये स्टेप आपको सभी प्रकार की क्वेश्चनों में अप्लाई करनी है। यहाँ पर अपने पास में है क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में अब आपको समझ में आ चुका होगा 180 डिग्री प्लस थीटा होता है, और एक आपके पास में जो पार्ट बनता है वो होता है 270 माइनस थीटा का। क्लियर है। वही मैं यहाँ पर दो इससे यहाँ पर कर लेता हूं। यहाँ पर अपने पास में है साइन 1
80 प्लस में थीटा। बिल्कुल आसानी से आप समझते जाइए, साथ में एग्जाम्पल भी लेंगे और उन एग्जाम्पल से आप इसको हल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में है 180 प्लस में थीटा, और नेक्स्ट में यहाँ पर अपने पास में है tan 180 प्लस थीटा। तीन ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, बाकी के इनके व्युत्क्रम है वो मैंने आपको पहले ही बताया, वहां से आपके रिपीट हो जाएंगे। इसी कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं sin 270 डिग्री माइनस थीटा, और नेक्स्ट में अपने पास में है cos 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास में है tan 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर। अब आपके पास में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा है। एग्जाम्पल में यहाँ पर पहले वाले की तरह ही समझ लेता हूँ। यहाँ पर अब की बार मैंने लिखा है साइन 210 डिग्री, यहाँ पर भी मैंने लिखा है साइन 210 डिग्री। आपको 210 डिग्री देखने से ये तो पता चल रहा है कि ये जो मान है वो आपके 180 से तो ज्यादा है और 270 से कम है। अब 180 से कितना ज्यादा है, तो आप इसको 210 में से 180 को घटाकर चेक कर लीजिए, 30 ज्यादा आ जाएगा आपके पास। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, साइन 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। यहां पर इसको मैं लिख दूंगा कुछ इस प्रकार से, साइन 270 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। तो 270 में से अगर हम 60 डिग्री को घटाते हैं तो आपके पास 210 बच जाता है। अब आपका काम चालू हो जाता है ये कि ये कौन से क्वाड्रेंट में था, जो हमने चेक किया था 210 के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, या आपके थर्ड क्वाड्रेंट में था, यानी 180 से आगे पहुंच रहा था। और 180 से आगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव में होता है, बाकी के किस में होते हैं, माइनस में। और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा दिया गया है, साइन, इसका मतलब इसका आंसर आपको मिलने वाला है किसमें, माइनस में। तो 180 प्लस थीटा, यहाँ पर मूल कोण जो है वो 180 है, इसका मतलब ये चेंज होगा नहीं और आंसर माइनस में आएगा, और वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोस ये भी आपके माइनस में रहने वाला है, और ये 180 होने की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर tan प्लस का होता है तो ये प्लस, और 180 साथ में था इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पर देखिए साइन अब आपके पास वही रहने वाले हैं जो पहले थे। अब आपके पास यहाँ जो मूल कोण है वो 270 है, और मैंने आपको कहा था 270 और 90 हो तब आपको बदल देना है। तो साइन तो कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, तो यह आंसर हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा, और यहाँ पर साइन, और यहाँ पर tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot थीटा। ये आपके पास वैल्यू बन जाती है। तो देखिए 180 प्लस थीटा, ये वाली कंडीशन बन रही है, तो माइनस साइन थीटा बनेगा, तो माइनस साइन, और यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री है। तो आंसर हो गया माइनस 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 10th क्लास तक की जो टेबल थी उसी से हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। यहाँ पर 270 माइनस 60 है, इसका मतलब आपके पास माइनस में ये आंसर आ जाता है, साइन जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, और कोस कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पर माइनस ऐसे कैसे है, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो फाइनल आंसर अपने पास में आ चुका है माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 आंसर जो है वो आपके पास में साइन 210 डिग्री का है। अगर अकेला साइन 30 डिग्री होता तो 1/2 होता, लेकिन साइन 210 है तो आपके पास आंसर आ रहा है माइनस का 1/2। इसका अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट में अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेक करनी है तो उसके तरीका आपको बता दिया है। यहाँ पर वर्टिकल लाइन अगर मूल एंगल है तब आपको बदलना ही बदलना है, यानी साइन को कोस में, कोस को साइन में, इनके व्युत्क्रम के हिसाब से। अगर आपके मूल एंगल जो है वो आपके पास में 180 और 360 है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपके पास में मेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना, उसके साथ थीटा लगा देना है और साइन नियम के हिसाब से बदल देना है। ये अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, और कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको आगे फॉरवर्ड जरूर से कर दीजिए, और एग्जाम्पल आप खुद अपने मन से जोड़ जोड़ के लिख लीजिए। फिर जैसे अपना यहाँ ये जो पूरा पार्ट जो मैथमेटिक्स का है, ट्रिगोनोमेट्री का और एक्सपोनेंट का, फिर उसके बाद आपका एक लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप इसको सही कर पा रहे हो। बढ़ते हैं हम आगे, और अपने पास में है क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में अपने पास में जो एंगल का बंटवारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 270 से तो एंगल ज्यादा बनेगा, और आपके पास में
360 डिग्री से कम रहने वाला है, और साथ में ही आपके पास में माइनस थीटा जो अगर एंगल है तो वो भी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। यहाँ पर अपने पास में वही तरीका हम जान लेते हैं, साइन 270 प्लस में थीटा बन जाता है, तब इसका क्या आंसर आने वाला है। अपने पास में कोस 270 प्लस थीटा अगर रहता है तो उसका क्या आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे, tan के लिए tan 270 प्लस थीटा है तो क्या आंसर रहेगा। इसी कड़ी में आगे अपने पास में इसको लिखने का तरीका जो है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। इसी प्रकार से कोस 360 डिग्री माइनस थीटा जो है वो क्या होगा, और tan 360 डिग्री माइनस थीटा जो है वो क्या रहने वाला है। और अपने पास 270 प्लस थीटा है, तो यहां से हम ये जान चुके हैं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन का जो आंसर है वो माइनस होता है, कोस जो है वो प्लस होता है, और tan जो है वो किस में होता है, माइनस में। ऐसे ही हम यहाँ पर साइन पहले से ही लगा लेते हैं। अब आपके पास में देखिए मूल एंगल 270 है, तो कन्फर्म है कि ये बदलने वाले हैं, साइन की जगह यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा कोट थीटा। यहाँ पर 360 है तो कोई चेंज नहीं, बस साइन तो चेंज कर ही दिए, तो साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ पर आपके पास में है tan थीटा। वैसे मेरे को तो सबसे बढ़िया ये लगता है कि अगर मैं एंगल का बंटवारा करता हूँ तो मैं उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि 180 डिग्री और 360 डिग्री को यूज करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलना नहीं पड़ता है। बाकी हमारे पास कई बार माइंड से निकल जाता है, तो आपके पास वर्टिकल लाइन को अगर मूल एंगल के रूप में यूज कर रहे हो तो आपको बदलना पड़ेगा, और कई बार हम बदलना भूल जाते हैं तो वो अपना गलत हो जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि मूल एंगल जो है वो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर ही करें, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन इसमें बनने वाली थी, ये आपके पास में एक कंडीशन बन गई, ये आपके पास में दूसरी कंडीशन बन गई, और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर तीसरी कंडीशन लेते हैं तो आपके पास में साइन माइनस थीटा, तो इसका जो आंसर है वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी पूरा ही मान किस में आ जाएगा, माइनस में। नेक्स्ट में अपने पास में खुद कोस के साथ में एंगल माइनस में हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका जो आंसर है वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के किस में रहते हैं, माइनस में। तो अपने पास में नेक्स्ट है tan माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा tan थीटा। यहाँ पर अब हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं साथ के साथ में ही कि कोस माइनस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये माइनस अंदर है इसकी वजह से यहाँ पर कोई चेंज होगा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास में ये वैल्यू है, तो अपने पास में इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 60 डिग्री और मान आ जाएगा 1/2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर tan माइनस 45 डिग्री लेता हूँ, यहाँ पर tan दिया हुआ है तो tan माइनस में होता है, तो माइनस tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो फाइनल आंसर माइनस का 1 मिल जाता है। ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट का मैटर तैयार हो जाता है। 3 स्टेप हमने यहाँ पर किए हैं, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। माइनस के पास में वापस हम चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसके लिए क्या कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही अपने पास में एक बिंदु की चारों तरफ एंगल बनता है तो वो तो 360 डिग्री पर कंप्लीट हो जाता है। अब अपने पास में इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो आपके पास 720 डिग्री का एंगल हो, यानी आपको पूछा जाए साइन 750 डिग्री, या आपको पूछा जाए साइन माइनस 750 डिग्री। मैथमेटिक्स में तो ये काफी यूज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि उनकी तो प्रश्नावली ही चलती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला मैटर। लेकिन अपने फिजिक्स में तो कोई कंडीशन बन जाती है, उसके हिसाब से इनको हल किया जाता है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि 750 के लिए क्या करें, तो 750 का मतलब है कि 360 डिग्री 360 डिग्री 2 बार कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू आपके 360 डिग्री से ज्यादा दी जाती है तो आप उस पूरे में 360 डिग्री का ही भाग दे लीजिए। तो आपके पास देखो यहाँ पर 2 से ये विभाजित होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 720, यहाँ पर आपके पास में बच गया कितना, 30। तो भाजकता का नियम अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास में भाजक है, ये आपके पास भागफल, इन दोनों को गुणा कर देते हैं और उसमें ये शेषफल जो उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें ये बीच वाली जो नंबर था यानी जो भाज्य था वो हमें मिल जाता है। भागफल का नियम है जो हम जानते हैं, भाज्य बराबर
यहाँ पर आपके पास में था भाजक जिसका भाग देते हैं, गुणा में अपने पास में है भागफल यानी जितना आंसर हमें मिला है, और प्लस में शेषफल। ये यहाँ पर आप देखिए कि अपने पास में भाजक जो है वो कितना है 360 डिग्री है, भागफल कितना है 2 है, और प्लस में शेषफल कितना है 30। तो आपके पास में भाज्य कितना बन गया 750। इसका मतलब 750 को आप इस प्रकार से टुकड़े करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके 3 है तो इसका मतलब 360 डिग्री जो है वो 3 बार बन चुका है, यहाँ पर 5 हो तो 5 बार बन चुका है। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो आपके पास जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि साइन 750 की बात करें तो साइन 750 डिग्री, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 राउंड पूरे हो चुके हैं कितने के 360 डिग्री के, और साथ में क्या जुड़ रहा है 30 डिग्री। जब भी आपके पास में प्लस में जो आंसर आ रहा है ना वो आंसर देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो 30 डिग्री जो है वो आपकी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। इसका मतलब साइन 750 डिग्री जो है वो पूरा भी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में ही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन का जो मान होता है वो किसमें होता है, प्लस का। बाकी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो आपको नोट करना है साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। तो आपके पास में आ जाएगा साइन 30 डिग्री और मान हो जाएगा 1/2। इसका मतलब साइन 750 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। आपने यहाँ पर भाजकता वाला नियम लगाया जिसके अनुसार जिसका भाग दे रहे हो उसको अगर हम भागफल से गुणा कर देते हैं और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो हमें आपका मेन भाज्य मिल जाता है। इसका मतलब 750 डिग्री को मैं हटा दूंगा तो उनकी जगह ये 3 वैल्यू रखूंगा। तो आपके पास ये 360 डिग्री जो है वो आपकी जितनी बार भी रिपीट होगा तो आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। तो अब आप देख लीजिए कि प्लस में क्या जुड़ा हुआ है, प्लस में आपके पास में जो मान आएगा वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही आएगा। तो सभी के लिए आपके पास में वैल्यू वो की वो आ जाएगी। तो अब इसको थोड़ा सा आगे हम हल कर लेते हैं और नॉर्मल से इसको समझ लेते हैं कि इसको करना कैसे है। तो अब अपने पास नॉर्मल हम यहाँ पर किसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। क्या है ये साइन 750 डिग्री, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 गुणा 360 डिग्री और प्लस में कितना है 30 डिग्री। तो प्लस में जो है वो आपके थीटा का काम करेगा, बाकी आपके पास प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और ये किस में होता है प्लस में। तो 23 आ गया और आंसर हो गया 1/2। इसका मतलब आपके पास साइन 750 डिग्री का मान 1/2 इस प्रकार से निकल कर आता है। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास में है, इसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस का 750 डिग्री। अब आपने एंगल जो है वो इस प्रकार से नापे हैं, पहले वाले में एंगल इस प्रकार से नापे हुए थे। अब आपके पास बताया हुआ है ये माइनस आपके आगे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से। और वैसे भी कोस और सेक समफलन होते हैं जिनके एंगल को बदलने पर पूरे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको समफलन कहते हैं। तो एंगल में माइनस है तो बाकी के आंसर बदल गए यानी माइनस साइन आगे आ गया, उनको बोलते हैं विषम फलन। तो साइन, कोसेक, टैन और कोट ये आपकी विषम फलन है, यानी उनके एंगल में अगर माइनस है तो पूरे का मान बदल जाता है। आप यहाँ पर देखिए माइनस साइन और 750 को मैं उसी प्रकार से लिख सकता हूँ। अब तो यहाँ पर आपके पास में प्लस का 30 डिग्री आ जाता है, वही तरीका साइन 30 डिग्री बराबर में माइनस का 1/2। आपके यहाँ पर प्लस का 1/2 है, यहाँ पर माइनस का 1/2 है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एंगल पे माइनस है जबकि यहाँ पर एंगल में क्या है प्लस है। ये यहाँ पर थोड़ा सा अंतर था। इसी प्रकार से आप कुछ भी एंगल यहाँ पर लिख सकते हैं और उसी एंगल की कड़ी में आप जो भी मान निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। फिलहाल आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में देखते हैं एक और सारांश जो हमें यहाँ से मिलने वाला है। इस सारांश में अपने पास में अभी हमने यहाँ पर साइन की जो वैल्यू निकाली है उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक सारांश निकाल रहे हैं और उस सारांश में अपने पास जो फॉर्मूला बनने वाला है उसको बिल्कुल आप ढंग से समझिए। यहाँ पर अभी हमने जाना था कि साइन 2 गुणा 360 प्लस में कितना था 30। इसको मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, साइन यहाँ पर 360 जो है वो कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, मान लीजिए n बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आपके पास में 360 जो है वो रिपीट हो रहा है और 30 डिग्री का मतलब यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया थीटा। और यहाँ पर 360 के साथ जब ये रहता है तब आपके पास साइन ही रहता है। और समझ में यह आया कि आपकी ये जो भी आंसर आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब आपके पास में साइन n गुणा 360 प्लस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के, जो कि हमने सबसे पहले लिखा भी था कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा को भी शामिल करना है। तो 360 प्लस जैसे ही होगा चाहे वो कितने भी राउंड में हो तो आपके पास में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोस n गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा लिखता हूं तो इसका आंसर अपने पास में कोस थीटा ही रहने वाला है।
क्योंकि यहाँ पर आपके पास मूल 360 है, यहाँ पर थीटा हो गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए आंसर आपके पॉजिटिव में ही रहने वाले हैं। इसी प्रकार से आपके पास में tan, यहाँ पर n गुना 360 डिग्री प्लस में थीटा लिख लीजिए और साथ में क्या जाएगा tan थीटा। तरीका आपको बता ही दिया, जो भी एंगल आपको दिया जाता है, जो भी एंगल आपको दिया जाता है उस एंगल में सबसे पहले आप 360 डिग्री का भाग दीजिए, फिर इस प्रकार से टुकड़े कर लीजिए। शेषफल जो बचता है वो अपना मेन थीटा रहेगा और उसी थीटा के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करना है। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल नॉर्मल सा यहीं पर एक और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए tan यहाँ पर दिया हुआ है और tan के लिए जो वैल्यू अपने पास में है वही मान लीजिए कि माइनस में इसको यूज कर लेता हूं, और माइनस यूज करने पर अब की बार अपने पास में है 780 डिग्री, 780 डिग्री। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 780 डिग्री में भाग देना है, कितने का, 360 का। तो 360 का अगर आप भाग दोगे किसमें, 780 में, दो तो पूरा पूरा लगेगा ही लगेगा और यहाँ पर 720 आ जाएगा और यहाँ पर शेष पर कितना बचेगा, 60। तो इसी तरीके से लिखूंगा tan, यहाँ पर देखिए माइनस का है, इसका मतलब इसके माइनस का साइन आगे आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास में हो गया 2 गुना 360 और प्लस में 60 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 360 प्लस, तो आपके पास में माइनस पहले से आ चुका है, tan 60 डिग्री और बराबर माइनस का √3। इस प्रकार से आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? इस प्रकार से अब आप कितने भी डिग्री का मान ज्ञात कर लीजिए। अगर आपके 360 तक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर उससे ज्यादा का एंगल बन रहा है तो आप 360 का भाग दीजिए। 360 कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पर नोट कर लीजिए और एंगल जो भी आएगा वो आपके शेषफल जो बचेगा वही एंगल बचेगा और उसी एंगल का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब के सब रहने वाले हैं। तो अब अपने पास में यहाँ तक चारों जो क्वाड्रेंट थे उसमें कैसे वैल्यू ज्ञात करते हैं एंगल की, वो हमने यहाँ पर जानी है। ये हमने जाना है कि एग्जाम्पल के रूप में कुछ और यहाँ पर लेते हैं। tan 150 डिग्री की वैल्यू मेरे को चेक करनी है कि कितना इसका मान आएगा। तो 150 जो है वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको मैं लिख दूंगा tan यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का जो मान है वो माइनस में आता है, तो अपने पास tan 30 डिग्री ये बन जाएगा, क्योंकि 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा और माइनस का 1/√3 ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अपने पास में यहाँ पर मैंने लिया है, सोचिए यहाँ पर है cos 330 डिग्री। ये 330 जो है उससे हमें मेरे को पता चल रहा है कि ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो cos 360 माइनस 30 डिग्री में लिख सकता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए आंसर प्लस में रहेगा। 360 है, कोई चेंज नहीं होगा, तो cos 30 डिग्री ये लिख जाएगा और अपने पास आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा, √3/2। इसका मतलब cos 330 डिग्री का मान √3/2 होगा। ये था आज का अपना टॉपिक कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो मान है वो कितने डिग्री के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अपने यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं और कई बार अपने पास डायरेक्ट ही फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। जैसे sin 90 प्लस थीटा आपके पास में बन जाता है तो उसकी जगह हम यहाँ पर cos थीटा लिख सकते हैं। फिजिक्स में फॉर्मूले स्थापित करते समय इस प्रकार की कंडीशन बन जाएंगी तो वहां पर इन फॉर्मूलों का यूज होना है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए उनकी वैल्यू ज्ञात करना कितने भी डिग्री के लिए। इससे पहले वाले भाग में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में ही जाना था, आज हमने उनके एंगल ज्ञात करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से इनकी वैल्यू ज्ञात की जाती है। 360 डिग्री तक कैसे चेक करते हैं, 360 से आगे चला जाए एंगल तो कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस में हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। उसके बाद एक लाइव सेशन लेकर आपके इन क्वेश्चनों का एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाएंगे, कितने क्वेश्चन आप हल कर पाते हैं। नेक्स्ट भाग में हम जानेंगे यहाँ पर 11th क्लास से रिलेटेड कुछ एंगल्स के बारे में और फिर उसके बाद में जानेंगे हम यहाँ पर थीटा बराबर S/R वाला जो फॉर्मूला था उसमें जो यूनिट अपनी बन के आई थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में, कैसे बदलते हैं रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और समझ में आया है तो अन्य साथियों को जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनके भी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट भाग में देखते हैं इसका आगे वाला भाग, तब तक के लिए धन्यवाद।